In this video, we are going to study about the unweighted index number, जहाँ पर हम simple aggregative method को start करते हैं. From the following data, calculate the index number for 2016 by the simple aggregative method. So यहाँ पर हम कौन सा method पढ़ रहे हैं? So हम यहाँ पर simple aggregative method पढ़ रहे हैं. Now through this, you can take out your index number as sigma of P1 upon sigma of P0 into 100. Now this is what so called your index number. Now what is this sigma P1? This is sum of prices of current year. Sigma P0 is sum of prices of base year. And मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है P01. Now what is this? This is the indication that we are calculating index number. So P01 is nothing but it is the denotion or it is being denoted as index number. हम बोलते हैं ना कि index number अगर हमें निकालना है, सो इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. सो इंडेक्स नंबर को डिनोट करा गया है एज प्राइस 01. दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द बेस ईयर प्राइस विद द करेंट ईयर्स प्राइस. ठीक है, ओके. तो यहाँ से आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है. यस और नो? सो व्हाट डू यू वांट हियर इज द सम ऑफ द current year prices and sum of the base year prices. In the question it was said that you have to calculate the index number for 2016. Index number निकालना है 2016 के लिए. So this is your what? Current year. Okay. And what is 2000? It is your base year. So what you are going to write is you are going to write P0 and P1. सबसे पहले लिख लो commodity जो दी हुई है आपकी. कमोडिटी दिया हुआ है आपका A, B, C and D. Then आपको P0 that is 2000 year is given as 162, 256, 257 and your 132. Then आपको P1 given है 171, 164, 189 and 145. Yes or no? Okay. And you very well know that index number is summation of current year prices upon summation of base year prices into 100. So आइए summation निकाल लेते हैं. So P0 का summation आ रहा है आपका 807. तो P1 का summation is 669 upon P0 का समेशन दैट इज़ 807. आप इसे कैलकुलेट कीजिए एंड आपका इंडेक्स नंबर फॉर 2016 आ जाएगा. सो आंसर आ रहा है आपका 82.89. 82.89 और यू कैन ऑल्सो से एज 82.9. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, ओके. इफ़ यू सी वी हैव कंप्लीटेड व्हाट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी, लिमिटेशंस था. अगर आप देखें क्वेश्चन को, सो व्हाट यू आर एबल टू सी इज़ दैट, आप यहाँ पर ध्यान से देखो शॉर्ट कमिंग्स क्या है. ये आपका बेस ईयर है, ये आपका करेंट ईयर है. यानी कि आप बेस ईयर के प्राइस से करेंट ईयर के प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं. सो यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, यहाँ पर प्राइस कम हुआ है. हियर ऑल्सो प्राइस इज डिक्रीज्ड. यहाँ पर प्राइस बढ़ा है. लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, आंसर इंडेक्स नंबर का इज 82.9 फॉर ऑल दीज कमोडिटीज. यस और नो? सो अगर हम कंपेयर करें, हम क्या देख रहे हैं, किसी भी प्राइस का वैल्यू 162 था और आज उसी प्राइस का वैल्यू 82.9 है. यानी कि प्राइस आज कम हो गया है. लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंडेक्स नंबर तो बढ़ रहा है. बट इस सिचुएशन से क्या दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स नंबर इज डिक्रीजिंग. सिमिलरली आप डी कमोडिटी की अगर बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर डी कमोडिटी को इंडिविजुअली देखें तो आप क्या देख रहे हो कि प्राइस बढ़ रहा है. बट यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं इस आंसर के थ्रू कि प्राइस
गिर रहा है, यानी कि इंडेक्स नंबर गिर रहा है। सो ये जो आंसर है सभी के लिए यही आंसर है, यस और नो, फॉर कमोडिटी ए ऑल्सो, फॉर बी, सी एंड डी। बट यहाँ पर तो कुछ सिचुएशन अलग है इन दोनों केसेस में। सो इसलिए हमारे पास एक मेथड आया जिसको हमने बोला सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जहाँ पर हम इंडिविजुअली हर एक कमोडिटी का इंडेक्स नंबर निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर निकाला गया है वो ऑल ओवर 82.9 हर कमोडिटी के लिए निकाला गया है। लेकिन इन द मेथड दैट इज कॉल्ड ए सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वी हैव टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर सेपरेटली। यानी कि आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर इंडिविजुअली हर एक कमोडिटी का अलग से निकालोगे, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसका आपको हर एक कमोडिटी का निकालेंगे, देन आपको उसका समेशन करना है, एंड देन यू हैव टू डिवाइड बाय द एन, दैट इज नंबर, कैपिटल एन बोल लीजिए इसे, ठीक है। सो P01 क्या है आपका, इट इज शोइंग यू योर इंडेक्स नंबर, ठीक है। P1 आपका क्या है, P1 इज योर प्राइस ऑफ करेंट ईयर, P0 है आपका प्राइस ऑफ बेस ईयर। ये कैपिटल एन जो मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज नंबर ऑफ कमोडिटीज। यहाँ पर मैंने लिखा है P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसको हम प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है दैट P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज प्राइस रिलेटिव, ठीक है। ऐसे नहीं पूछते हैं कि प्राइस रिलेटिव क्या होता है। सो आप फॉर्मूला वहाँ पर लिख सकते हो, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। ओके, सो आपको यहाँ पर क्या दिया है, फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ 6 आइटम्स फॉर 2005 एंड 2014। यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर्ड बाय द प्राइस रिलेटिव मेथड। सो कौन सा मेथड है आपका, प्राइस रिलेटिव मेथड। नाउ यू हैव टू टेक 2005 एज द बेस ईयर, ओके। सो ये आपका बेस ईयर हो गया, एंड दिस इज योर करेंट ईयर, एंड दिस इज गिवन टू योर एज कमोडिटीज आइटम्स। सो सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। सो आइटम्स आर गिवन टू यू, सो आप लिख लीजिए आइटम्स A B C D E F, ओके। देन आपको P0 गिवन है, दैट इज 40, 60, 20, 50, 80 एंड आपका 100, ओके। देन आपको प्राइस गिवन है फॉर द करेंट ईयर, दैट इज 50, 60, 30, 70, 90 और आपका 110। इस मेथड की एक खासियत है कि हम यहाँ पर इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप यहाँ से प्राइस रिलेटिव निकाल लीजिए फॉर द कमोडिटी A B C D E F इंडिविजुअली। दिस इज योर 125, 60 by 60 into 100, this is your 100, 30 by 20 into 100, this is your 150, 70 by 50 into 100, this is your 140, 90 upon 80 into 100, so this is your 112.50, 110 upon 100 into 100, this is your 110, ठीक है। इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला सिग्मा ऑफ प्राइस रिलेटिव अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ कमोडिटीज। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू कैलकुलेट आउट द सिग्मा, दैट इज द समेशन ऑफ दिस प्राइस रिलेटिव। सो ये आपका आ रहा है 737.50। सो यू कैन राइट हियर 737.50 एंड नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सो यू कैन डिवाइड इट बाय 6 और आपका यहाँ से प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। सो इट इज़ कमिंग एज 122.92।
Okay, so this is the answer of your index number. So here we have finished both the methods, that is simple aggregative method and simple average of price relative method. So आपका unweighted और simple method यहाँ से finish हो गया है. In the next video we will study with the weighted index number. So in this video we have finished unweighted. In the next video we will be finishing up weighted index number. Okay, so thank you up till then.